5 डाइट मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग जिससे आपकी जो मसल बिल्डिंग या फैट लॉस की जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो रही है। ऐसी मिस्टेक्स जो हम सबकॉन्शियसली करते हैं बिकॉज ऑफ आवर बैड हैबिट्स एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। एंड फिर जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं कि यार डाइट भी कर रहा हूँ, अच्छा भी खा रहा हूँ, लेकिन बॉडी नहीं बन रही, ना वेट लॉस हो रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। फर्स्ट मिस्टेक इज ईटिंग द राइट फूड एट द रॉन्ग टाइम। हेल्दी फूड का मतलब ये नहीं है कि वो हर टाइम हेल्दी है। मैटर करता है कि आप उसे कब कंज्यूम कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हो। इसे ओट्स के एग्जांपल से समझते हैं। ओट्स एक अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है और अगर आप इसे कंज्यूम करोगे तो आपको दिन भर एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा, गुड कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे और फाइबर मिलेगा। बट अगर आप ओट्स को मानो रात को कंज्यूम कर रहे हो 11-12 बजे, जब आप नेटफ्लिक्स बिंज कर रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, ठीक है, और चांसेस ये हैं कि अगर लेट नाइट आप ओट्स कंज्यूम करते हो तो वो फैट में कन्वर्ट हो सकता है बिकॉज आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। एंड सेम थिंग अप्लाइज टू अदर फूड्स एज वेल। चाहे आप प्रोटीन खा रहे हो, चाहे आप फैट खा रहे हो, चाहे फ्रूट्स खा रहे हो, टाइमिंग बहुत क्रूशियल है, तो आप सही टाइम चूज करके उन्हें कंज्यूम करो। अगर मैं कुछ थंब रूल्स की बात करूँ जो आप फॉलो कर सकते हो, तो नंबर 1 इज ईट योर कार्बोहाइड्रेट रिच मील्स ड्यूरिंग द डे। नंबर 2 इज एड सम प्रोटीन इन ईच ऑफ योर मील्स। नंबर 3 इज डू नॉट ईट पोस्ट 9 PM। एंड नंबर 4 इज अगर आप जिम जाते हो तो आप जिम से पहले कुछ कार्ब लोडेड खा के जाओ ताकि जिम के बाद आपको भूख न लगे और कुछ प्रोटीन रिच खा सको जिम के बाद। सेकेंड मिस्टेक इज अवॉइडिंग कार्ब्स एंड फैट्स एंड रिलाइंग ओनली ऑन प्रोटीन। अब देखो, प्रोटीन लेना कोई गलत नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है एंड कि एक फूड को टोटली अवॉइड करना भी सही नहीं है बिकॉज दे आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी की जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो है 1 to 2 ग्राम ऑफ पर ग्राम बॉडी वेट। जैसे कि आपका अगर वेट 70 किलो है तो आपको रिकमेंडेड है अराउंड 70 to 140 ग्राम पर डे, 140 मैक्स लिमिट। अगर आप मान लो 200-300 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो तो आपको उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा और आपकी बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देगी, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन स्टोर्स तो है नहीं लाइक ग्लाइकोजन और फैट। तो आपकी बॉडी जितना उसको चाहिए होगा उतना खाएगी, बाकी वो निकाल देगी बॉडी से। सो व्हाट वी नीड इज अ बैलेंस। जस्ट लाइक वी नीड बैलेंस इन आवर लाइफ, वी नीड बैलेंस इन आवर फूड ऑल्सो। आपको सारे फूड्स को खाना है एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में। प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, फैट्स, इन सबको आपको कंज्यूम करना है। अब आपको टाइमिंग देखनी है, आपको कब करना है, कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। थर्ड मिस्टेक इज ईटिंग टू फ्रीक्वेंटली। अब ये बात ध्यान रखो कि जब भी आप कुछ खाते हो तो आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, उसमें जो ग्लूकोज है उसको यूज़ करने के लिए एज एनर्जी। अब ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी। बट अगर आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहोगे तो आपका जो इंसुलिन है वो हमेशा एलिवेटेड रहेगा, उसे कभी रेस्ट नहीं मिलेगा। और ये ध्यान रखो कि जब भी हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट होता है या हमारी ब्लड, ये मैं बोलूँ कि हमारी ब्लड में इंसुलिन प्रेजेंट होता है, तो अब हमारी बॉडी फैट बर्न करना बंद कर देती है बिकॉज उसकी प्रायोरिटी होती है तब उस एनर्जी को यूटिलाइज करना। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी मील्स के बीच में एक प्रॉपर 4 to 6 आवर्स का गैप रखो और इन बिटवीन अगर आपको भूख लग रही है तो आप कुछ लाइट सा खाओ विच इज़ नॉट फुल ऑफ कार्ब्स। उसमें थोड़ा प्रोटीन हो तो अच्छा रहेगा, जिससे आपको ज़्यादा आपका पेट भी भरेगा और आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। फोर्थ मिस्टेक इज़ फॉलिंग फॉर हेल्दी पैकेज्ड फूड्स। सी, इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी है और मोस्टली कार्ब्स रिच होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये बात हमारे साथ साथ कंपनीज को भी अब पता चल गई है। इसलिए हर प्रोडक्ट में आप देखना प्रोटीन लिख के बेचा जा रहा है, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो प्रोटीन बार हो, चाहे वो ओट्स हो। इनमें थोड़ा बहुत प्रोटीन तो है, लेकिन मोस्टली जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अभी भी उतनी हाई क्वालिटी के नहीं है जितने होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम कुछ ब्रांड्स, मोस्टली जो है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो आप अपने जो ये भी हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं ये आप वाइजली कंज्यूम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि खाना बंद कर दो, बट आप उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट हमेशा पढ़ो। चाहे आप ओट्स खा रहे हो या म्यूसली खा रहे हो, उसमें मोस्टली जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करे जाते हैं, स्पेशली शुगर को रिप्लेस करने के लिए। तो आप एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन लो और मार्केट में कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, आप उनको कंज्यूम करो। फिफ्थ मिस्टेक इज़ मेकिंग हेल्दी फूड अनहेल्दी। हमारे इंडिया में अक्सर माँ बाप कहते हैं कि घर का खाना खाओ, इससे आप स्वस्थ रहोगे, हरी सब्जी खाया करो, दाल पिया करो। बट कभी आपने सोचा है या कभी आपने देखा है कि ये खाना बन कैसे रहा है, कितना तेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल है अगर हम हरी सब्जी का, तो आप देखो कि वो कितने तेल में पकाई जाती है। ऑलमोस्ट उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को हम कुकिंग के टाइम भी मार देते हैं और हम बस घास फूस खा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी कुछ खा रहे हो उसे मिनिमम ऑयल में पकाओ और हो सके अगर आप अफोर्ड कर सको तो आप एक अच्छा ऑयल यूज़ करो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। इसमें जो भी मैंने मिस्टेक्स आपको बताई, आप उन पर ज़रूर काम करना और कॉन्शियसली आपको एफर्ट मारना पड़ेगा
इन सारी हैबिट्स को इनकलकेट करने के लिए, और देखना धीरे धीरे अगर आपकी प्रोसेस या आपकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो रही है तो वो धीरे धीरे रीगेन हो जाएगी अगर आप इन सारी हैबिट्स पे ध्यान दोगे तो। एंड थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।